अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आई थिंक एक बहुत ज़रूरी था कि हम डिस्कशन करें पाकिस्तान की एशिया कप की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि हमारे पास जितने हम सोच रहे थे एक नई बिगिनिंग होगी और एक नई शुरुआत होगी, तो वी आर लेफ्ट विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। जिस तरह हम लोगों ने देखा, हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि मतलब सिर्फ रिजल्ट्स नहीं थे मगर पैटर्न्स थे। हमने देखा स्ट्राइक रेट डिप हो गए, डॉट बॉल परसेंटेज जो थी वो हमारी हाई रही, और हमारे मिडिल ओवर्स जो हमारे वंस बैकबोन होनी थी वो हमारे सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट हो गया। तो आज नो ड्रामा, ओनली डेटा, ओनली नंबर्स, और ब्रेक डाउन करेंगे पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड वेयर डिड वी गो डाउन एंड वेयर इट वर्कड फॉर अस। और नो परफेक्ट पर्सन हमारे पास है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद भाई, आई थिंक इतना टाइम हमने लोगों को दे दिया, तो अब बहुत ज़रूरी था हम एशिया कप पे बात करें। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम शो को फ्लो करते हैं, हमारा सेगमेंट करते हैं नंबर 1, विच इज़ बैटिंग ब्रेक डाउन, स्पिन वर्सेस पेस। तो हम पहले आपको आप ये पूरा दिखाते हैं ऑन द स्क्रीन, फिर हम आपको इससे बात करते हैं। तो स्टैट रेफरेंस दिखाते हैं हम आपको स्क्रीन पे। सो आप लोग देख रहे हैं हमारी पेस एवरेज के खिलाफ 19.5, स्ट्राइक रेट 124.5, स्पिन एवरेज 22.7, स्ट्राइक रेट 117.8 विद अ डॉट परसेंटेज ऑफ 36.2। ये पाकिस्तान हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की बेटर एवरेज है, देख लें आप लोग भी अपने स्क्रीन पे कि वर्सेस स्पिन। सो दिस इज ये सर्वाइव करते हैं लॉन्गर, बट लोअर स्ट्राइक रेट इसका मतलब है कि दे आर प्लेइंग इट टू सेफ अगेंस्ट पेस, तो स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो जाती है। बट ये जितनी आउट हुए ये जल्दी हुए, तो ये टेंटेटिवनेस और थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी है हमारी टीम की। राशिद भाई, ये नंबर्स ये क्या कह रहे हैं? हम स्पिन के अगेंस्ट सेफ खेलते हैं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होती। देखें, ये डाटा अगर हमारी टीम का होता है हम लोग जीत जाते। ये मेरे ख्याल से ये तमाम टीम्स का है कि एशिया कप में फेज वाइज पहले से 6 ओवर, 7 से 15 और 16 ओवर एंड लास्ट 10 ओवर कैसे खेले गए हैं। अगर हम देखते हैं इसमें एक दफ़ा अगर दिखा सकें तो फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि पावर प्ले में तमाम टीम किस तरह से खेली हैं। देखें, एवरेज 19.5 रही है पेसर्स के ऊपर, यानी कि पेसर्स ने विकेट लिए हैं ज़्यादा, और 124 का स्ट्राइक रेट रहा है, 43 डॉट बॉल रही है। स्पिन में 22 का एवरेज रहा है, 117 स्ट्राइक रेट रहा है। ये पेस और स्पिन का हो गया। अगर हम इसी में जाएंगे क्या कहते हैं फेज वाइज जाएंगे, वो डिफरेंट हमें नज़र आएगा। मिडिल ओवर में किसी भी टीम ने खातिर खा कामयाबियां हासिल नहीं की, उसमें हम लोग की परफॉर्मेंस हमारी बॉलिंग में बहुत अच्छी रही है। लेकिन ये पेस स्पिन का भी आपने दिखाया, और यहाँ पे लग रहा है कि पावर प्ले में और उसमें शुरू में पेसर ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एंड के ओवर, मिडिल के ओवर में स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। तो आपकी व्यू में क्या पाकिस्तान को वैसे शुड दे यूज मोर लेफ्ट हैंडर्स, मतलब एक स्पिन रिदम को ब्रेक करने के लिए? बिल्कुल, हमें स्पिनर्स के हम लोग फाइनल को अगर देखते हैं, हमने स्पिनर्स का कम इस्तेमाल किया, हमें ज़्यादा करना चाहिए था। टाइम अयूब का एक ओवर रह गया, हमने नवाज से बॉलिंग नहीं करवाई, हम चले गए पेसर पे, फहीम पे चले गए, हारिस पे चले गए। तो ये बाद में हम जब डाटा देखते हैं फिर रियलाइज़ होता है। उस वक्त लोगों ने भी जो भी जहाँ जहाँ टीवी पे बैठा हुआ था या कहीं बात कर रहा था सोशल मीडिया पे, हर कोई यही कह रहा था स्पिनर्स को आजमाना चाहिए। डाटा तो ये बाद में लिखा हुआ है ना, लोगों का एक रियल टाइम डाटा दिमाग में चल रहा होता है। क्रिकेट का यही कमाल है, लोगों का ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, यार ये गलत हुआ है। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट तो बाद में ही आती है ना क्या हुआ, तो उसमें हमें फील हो रहा है कि हमने पेसर से ज़्यादा बॉलिंग करवाई एंड में। मतलब 43% आप अगर ये देखें वापस, जो डॉट बॉल्स हैं हमारी वर्सेस, मतलब ये जो हम नंबर्स देख रहे थे, 43% डॉट बॉल्स हैं वर्सेस पेस। तो ये मतलब ये इंटेंशन का इशू है, जो सब बात करते हैं इंटेंट, आपको पता है हॉट फेवरेट वर्ड है 2025 का, या एक स्किल गैप है? देखिए, स्पिन ये डॉट बॉल ना इसको कन्वर्ट करनी चाहिए, 1 रन के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम या कोई भी टीम मोस्टली डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेल रही होती है। डॉट बॉल का मतलब है कि आपकी इंटेंट नहीं है रन लेने की, कोई भी टीम हो। कुछ टीमें लाइक अभिषेक हो गया, ये लोग हो गए, ये मारते हैं, या ट्रेविस हेड हो गए, लेकिन मोस्टली 2-3 ओवर देखें डॉट बॉल खेलते हैं, उसमें सिंगल की ट्राई नहीं करते या पावर हिटिंग की ट्राई नहीं करते, तो वह करनी चाहिए। अब तो T20 आए हुए भी 20-22 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे एक फेलियर नज़र आता है कोचिंग स्टाफ का या प्लेयर्स का अपना, कि वो
डॉट बॉल कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, ये मुनासिब नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जब भी लास्ट में जब टीम हार जाती है तो कप्तान बोलता है 20-25 रन शॉट थे। अरे 50 डॉट खेली है, वो कोई नहीं बता रहा। 54 डॉट खेली है आपने, तो 20-22 रन आप शॉट इसलिए हैं कि आपने सिंगल मिस किए, तो वही डॉट बॉल आ जाती है जो आपने अभी दिखाई। तो और फिर मैं भी, आप जो बात कर रहे थे इंडिया की भी, तो हमने इंडिया के अगेंस्ट भी बेसिकली स्पिन ने ही प्रेशर बनाया। तो मतलब आपको लगता है इन फ्यूचर हम जो बात करें, हमें वो स्पेशलिस्ट चाहिए जो एक ज़माने में हमारे पास स्टेबलाइजर्स होते थे इन मिडिल ओवर्स? नहीं, बिल्कुल चाहिए हमें स्पिनर्स के। यहाँ पे हमारे पास स्पिनर्स तो थे, अच्छे थे, ठीक है। हमें कंडीशन सूट करती थी। ताहिम अय्यूब जैसा ही बोलूंगा कि 8 विकेट लिए थे उन्होंने। ताहिम अय्यूब का हमने यूज नहीं किया, मोहम्मद नवाज को। वो हालांकि हमारे कोच ने भी कह दिया था बेस्ट, चलो वर्ल्ड का बेस्ट नहीं है था तो अच्छा, वर्ल्ड क्लास स्पिनर तो है, उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया। कहते लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ गए तो उसको छक्के लग जाएंगे, चौके लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्षर पटेल भी 19 ओवर में आया था, 12, 13, 14, 15 ओवर में आया, 2 विकेट ली, जिसमें एक लेफ्ट हैंडर भी था। तो ये हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि ये बॉलिंग नहीं कर पाएगा। नहीं, गलत है, और ये थ्योरी बिल्कुल गलत है आपकी, और उनको आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए ड्यूरिंग द मैच। पहले से कैसे कंसीड किया कर लिया कि यार नहीं, आपके 4 ओवर मेन है, 3 ओवर छोड़ के आ गए उसके। तो इन्हीं जो कमियां हैं हमारी, जो कोताहियां उन्हीं है एशिया कप में, उसी को तो ठीक करना है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है। अभी हमारे मैचेस हैं, श्रीलंका है, अफगानिस्तान आएगी, ट्रायंगुलर भी है, साउथ अफ्रीका है, काफ़ी अच्छे खासे मैचेस हैं हमारे। तो उसमें हम जो गलतियां की हैं उसको हम सुधारें और बेहतर तरीके से तैयारी करें वर्ल्ड कप की। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर फेज वाइज बैटिंग पे बात कर लेते हैं, और उस पर हम लोग करते हैं एशिया कप की फेज वाइज बैटिंग। फेज ऑफ प्ले होगा, अगर हम लोग देख लें, ओवर्स 1 to 6 with an average of 26.2, strike rate of 122.4, dot percentage 49.6 and boundary percentage 64.8। फिर हमारे मिडिल ओवर्स में 7 जो 7 से 15 ओवर्स होते हैं, उसमें एवरेज 21.6, 110.8 स्ट्राइक रेट, 36.4 स्ट्राइक डॉट परसेंटेज और 44.5 बाउंड्री परसेंटेज। एंड देन द डेथ ओवर्स, द डेथली ओवर्स, उसमें हम लोग देख लेते हैं एवरेज 15.5, स्ट्राइक रेट ऑफ 143.5, डॉट परसेंटेज 34.9 एंड 58.7। हम देख रहे हैं बाउंड्री परसेंटेज। देखिए, पावर प्ले सॉलिड बट कंजर्वेटिव, मिडिल ओवर्स लो टेम्पो, लो बाउंड्री काउंट, ये जो हम लोग देख रहे हैं राशि भाई। डेथ ओवर्स फाइनली सम हिटिंग मगर टू लेट। जी, इसमें ना ये तमाम 8 टीम्स का ये डेटा है कि किस तरह से ये एशिया कप खेला गया। जी, पावर प्ले में देखें 68% शायद है बाउंड्रीज की, और लगी हम सबने देखा। और नीचे हम आते हैं बॉटम में, तो वहाँ पे भी 58% है हमारी बाउंड्रीज की। तो ये नज़र आ रहा है, डाटा आपको बहुत कुछ बता रहा है यहाँ पे। लेकिन हम अगर मिडिल ओवर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं नज़र आ रहा कि बाउंड्री परसेंटेज, डॉट परसेंटेज 36.4 है। और यही टाइम है जहाँ पे कुछ टीम को बेहतर करना है, जिसमें हम लोग भी हैं। हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन हमने बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं की मिडिल ओवर में। अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है आगे जाके T20 में, तो या वनडे में भी, हमने जो देखा है हमारे मिडिल ओवर में हम रन कम बनाते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, आउट हो जाते हैं सारे। और 2-3 मैचेस में इंडिया के खिलाफ हमने देखा, 14 का मैच हो या 21 का मैच हो या फाइनल 28 का मैच हो, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आई है। हम बिल्कुल से आउट हो जाते हैं, 4-5 ओवर में क्लैप्स कर जाती है टीम। तो वजह क्या है कि ना रन बन रहे हैं, ना स्ट्राइक रेट ऊपर जा रहा है। यहीं पे हमें मेन काम तो हमें बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन ऑल ओवर द देखते हैं सबकी टीम का, तो यही चीज़ लग रही है। तो क्योंकि एशियन टीम में अगर देखा जाए तो इंडिया ऐसी टीम है जो कि शायद इसको कम्पीट कर जाती है। बाकी श्रीलंका हो गई, वो भी ऐसी खेलती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये मेजर साइड्स हैं। इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि नज़र आ रहा है हमें स्टैट्स में। तो राशा भाई, मैं आपके साथ सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तान से कंपेयर करूंगी सबकी टीम से, और आपसे पूछूंगी आप ओवरऑल पे करेंगे, मगर मैं क्योंकि इसको बार बार हमारे ऊपर लेती हुई ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर यही फेज वाइज की बैटिंग बात कर रहे थे, तो मैं ये देख रही थी इंडिया पाकिस्तान का टेम्पो भी डिफरेंस, मतलब जो टेम्पो है
उसका डिफरेंस आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, वो उनकी फेज वाइज बैटिंग एंड कंपेयर करें आप पाकिस्तान से? देखिए उनकी जो एक उनको पता था यहाँ पे मिडिल ओवर में रन नहीं बनेंगे, लेकिन वो कम्पीट कहाँ कर रहे हैं, वो आगे कहाँ जा रहे हैं, वो 30 रन ज़्यादा बना रहे हैं पावर प्ले में। अभिषेक की सूरत में आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पे अभिषेक आउट हुआ, उनके 22 या 23 रन थे 6 ओवर्स के अंदर, और स्ट्राइक रेट उनका नजर आ रहा है एशिया कप में 1-6-1। यहाँ पे फर्क है, ये देखे ना 175.5 स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, 37.6 डॉट बॉल है, एवरेज में आउट भी नहीं हो रहे, 53.8 इनका एवरेज है। पाकिस्तान देखें पावर प्ले में ही रह गया ना, यहीं पे पावर प्ले में हम बहुत पीछे रह गए। अब सारे मैचेस लेते हैं, इंडिया 175 के स्ट्राइक रेट से जा रहा है, यानी कि 70, 72, 80 रन बना रहा है वो पावर प्ले में, बाकी टीम 42, 43 बना रही है। तो यहाँ फर्क है, इंडिया क्लच भी करता है ना तो वो 170, 80, 200 तक चला जाएगा। उनके मिडिल ओवर में प्रॉब्लम अगर आई, लेकिन वो गए क्योंकि उन्होंने 1-6 ओवर पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो यही तरीका था वहां पे खेलने का। आखिरी मैच में फंस क्यों गए वो? फंस इसलिए गए, उनको प्रॉब्लम हो गई कि इनके 3 आउट हो गए पावर प्ले में, इसीलिए हमारी कोताहियां जरूर थी, इसीलिए वो मैच हारते हारते रह गए। पावर प्ले मेन था। ये है 7 to 15 ओवर, अगर आप देखें इसमें भी इंडिया बेहतर रहा। स्ट्राइक रेट 127, 32 डॉट बॉल रेशियो, 25 का है उनका एवरेज। हम यहाँ पे 108 और 38 का हमारा डॉट बॉल रेशियो, 17.2। देखिए फर्क हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमें कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। और एवरेज का मतलब है कि हम 17 रन पे हमारी एक विकेट गिर रही है, उनकी 25 या 26 रन पे एक विकेट गिर रही है मिडिल ओवर में। तो यहाँ पे हमें आगे जाके ये जो सीरीज हो रही है इसमें हम तो जो बातें कर रहे हैं, हमें ऐसे प्लेयर्स लेने चाहिए जो कि मिडिल में अच्छा खेले। तो ये एशिया कप हमारा क्योंकि कंडीशन भी ठीक थी, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प कर रही थी, हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। इंडिया को भी मिडिल ओवर में प्रॉब्लम है, इंडिया के ये स्ट्रैप्स नहीं होते कहीं अच्छी पिच में, ना पाकिस्तान के ऐसे होते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ नज़र आई है, हमें प्रॉब्लम अपनी नज़र आई, रिपोर्ट कार्ड आ गई ना ये, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि मिडिल ओवर में हमने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन बैटिंग में हमें बहुत मेहनत की जरूरत। एंड यू नो ऑफ कोर्स देयर इज नो इंटेंशन टू इग्नोर श्रीलंका और अफगानिस्तान, मगर उन लोगों ने भी स्टेबिलिटी नहीं देखा, इतना एग्रेशन देखा हमने शुरू में, एंड बस वो ऐसा लग रहा था वो दे वर नॉट इन कंट्रोल ऑफ क्या क्या रिजल्ट क्या होगा। तो आई थिंक ये भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा उनके लिए, वो भी नंबर्स देखेंगे जब। बट एनीवे हम लोग नाशिब भाई क्विक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अब एशिया कप में लेफ्ट हैंडर्स एंड राइट हैंडर्स बैटर्स पे भी बात करेंगे, एंड एशिया कप की फेस वाइज बैटिंग, एंड इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उस मैच को भी या उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी ब्रेक डाउन करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द बिकम पाकिस्तान और भारत को इस वक्त कंपेयर करें एशिया कप और फेज वाइज बैटिंग की बात करें तो राशिद भाई आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इट्स द डेथ ओवर्स। तो उस पर हम लोग पहले आपको नंबर्स दिखा लेते हैं, आप इनको हमें रन थ्रू करें, फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँगी। बराबर ही रहे क्योंकि इंडिया भी क्लच करता था आखिर में, और हम थोड़ा सा बेहतर खेलने की कोशिश करते थे। फहीम अशरफ की सूरत में या नवाज की सूरत में हम खेले हैं वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर तमाम मैचेस में जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है। इंडिया बीच में थोड़ा क्रम्बल किया है, लेकिन उनके पावर प्ले में इतने ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक्स नज़र आ रहे हैं, तो आखिर में तो उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं है। पाकिस्तान के डॉट बॉल रेशियो भी बहुत, मगर 29.1 सबसे अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे, एवरेज भी ठीक है, लेकिन ये फेज़ 1 है। लेकिन 16 to 20 अगर देखते हैं ओवर्स में, इसमें एवरेज इंडिया की 16.2 है, यानी कि यहाँ पे उनका बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम बीच में बहुत अच्छा खेल लेते तो शायद हमारा बेहतर चीज़ें नज़र आ रही होती। बीच में हम अच्छा नहीं खेल रहे, पावर प्ले में थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि ये चीज़ें हमें बेहतर करनी है अगर कम्पीट करना है, वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना है। तो ये ज़रूरी नहीं प्लेयर कौन खेल रहा है, आप एक मेथड बना दें खेलना कैसे, तो खेलना कैसे उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो हमें इस पे मेहनत करनी है, जो कि नज़र आ रहा है स्ट्रेच में। इंडिया जो जीता है वो अपने पावर प्ले में मेनली अच्छी कारकर्दगी की वजह से जीता है, और वही एक जरिया होता है जहाँ पे टर्न शुरू हो जाती है आफ्टर 10 ओवर, वहाँ मुश्किलात होती हैं। तो शुरू के 6 ओवर में इतने रन बना लो कि आखिर में जाते जाते भी 170-180 रन बन जाए।
मगर मैं यही देख रही थी कि हम लोग स्ट्राइक मतलब अगर हम फिनिशिंग ओवर्स मतलब हमारे पास और डेथ ओवर्स में फिनिशिंग का पोटेंशियल है राशिद भाई, बट इट्स जस्ट दैट हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते बाकी टीम्स की तरह। तो ये हमारा मसला है इस पे। जी वहाँ पे देखिए अभी नजर आया है कि डेथ ओवर में आखिरी ओवर में हम लोग चार्ज अच्छा कर लेते हैं, लग रहे स्ट्राइक होते हैं, रेट। तो हम बीच में क्यों नहीं मार सकते? शॉट सिलेक्शन का तरह इशू लग रहा है। चलिए ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग बार बार सब नंबर्स पे देख रहे हैं, तो अब लोग हम कर ले एशिया कप लेफ्ट हैंडर्स एंड राइट हैंड बैटिंग। लेट्स हैव अ लुक एट दोस जी जी एज वेल। आप रन थ्रू करें राशिद भाई। जी, यहाँ पे हमारे जितने भी पूरे एशिया कप में लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जो बैट्समैन हमारे खेले हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आ रही है। इकोनॉमी रेट जो रहा है इनका ये तो 41 का डॉट बॉल है, 51 पॉइंट ये बाउंड्री रेशियो है। बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बैट्समैन का अगर हम देखें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि काफ़ी इम्पैक्टफुल लेफ्ट हैंडर रहे हैं, अभिषेक शर्मा की बात करता हूँ या फ़खर जमान ने भी थोड़े बहुत हमारे लिए रन किए, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं किए, और श्रीलंकन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कुछ अच्छे लेफ्ट हैंडर ने गेम को चेंज किया है, नीचे से आके हमारी तरफ से फ़हीम अशरफ हो जाए, नवाज हो जाए, इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंडर। इसीलिए इसको दिखाने का मकसद ये था कि जो टीम भी तैयारी करके आती है, ऑफ स्पिनर कम होते हैं उनके पास, राइट आर्म लेग स्पिनर्स होते हैं या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं जिसको हम बॉलिंग नहीं कर पाते, तो वहाँ पे अच्छा एक मिडिल ओवर में टाइम मिल जाता है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। तो लेफ्ट हैंडर्स बैटर्स जो होते हैं वो एक नेचुरल मैचअप एडवांटेज भी होता है, वो स्पिन को बेटर खेलते हैं, एज यू कैन सी इन द नंबर, द इंक्रीज बाउंड्री फ्रीक्वेंसी। और वो एक ये बहुत सारी जो टीम्स हैं वो लैक करती हैं ये लेफ्ट हैंड बैलेंस। और राशिद भाई लेफ्ट हैंड बैटर्स का जो मैं नंबर देख रही हूँ हिट करते हैं ज़्यादा बाउंड्रीज, मतलब ये क्या प्रूव करती है कि टीम्स को अपने टॉप 6 में एटलीस्ट 2 लेफ्टीज होने चाहिए कि नहीं? हमारे पास तो 5 या 6 लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, फखर जमान है, साइम थे, नवाज थे, फहीम थे, बीच में और भी थे, खेल रहे थे हमारे पास लेफ्ट हैंडर थे, हुसैन तलत भी थे, 5 तो यही हो गए। तो इसका एडवांटेज शायद हमें सही तरीके से मिल नहीं सका, दिखाया ही नहीं हमने, क्योंकि इनसिक्योरिटी प्लेयर्स के अंदर पाई जाती है। हुसैन तलत आए, एक मैच अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन उनको भी अपनी जगह बनानी थी। नवाज बड़े अरसे के बाद वापस आए, बिग इवेंट खेला उन्होंने, फ़हीम अशरफ भी अंदर बाहर होते रहते हैं। तो अगर हम दूसरी टीम के देखते हैं, जैसे इंडिया के जडेजा खेलते रहते, तो वो खेलते ही रह रहे हैं जब तो रिटायर नहीं हुए, या अभिषेक आए तो वो खेलते ही रहेंगे। तो बैट्समैन राइट हैंड हो लेफ्ट हैंड हो, लेकिन उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए। रोहित शर्मा थे, या हमारे पास कभी दूसरे प्लेयर थे जो कि उनके ऊपर था कि वो सिक्योर है, तो इसलिए थोड़े बहुत रन करते थे। यहाँ तो बहुत सारे ओपनर चेंज हो गए, बाबर रिजवान के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। हसन नवाज राइट हैंडर थे, लेकिन मेन प्लेयर हमें लग रहे थे, हमें मोहम्मद हारिस मेन प्लेयर लग रहे थे एज ए ओपनर, लेकिन हल्के हल्के उनको नंबर पीछे करते चले गए और हसन नवाज तो आखिरी मैचेस में बाहर ही चले गए। तो क्या इनसिक्योरिटी पाई जाती है। ये डाटा अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ और प्लेयर्स के साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है मैनेजमेंट का, और किस तरह से सिक्योर अपनी टीम को किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर हम इंटरनेशनल बातें सुने कमेंटेटर्स की, और मॉडर्न T20s में हम लोग देखते हैं कि मैचअप्स पे बड़ी मतलब मैच अप्स सब कुछ होता है, तो हम ऐसी अप्रोच को क्यों नहीं देखते या इसको समझते, या हमारे यहाँ ऐसा शो क्यों नहीं करता हमारे कल्चर में? देखें, इसमें एजुकेशन चाहिए। क्रिकेट की जो अपना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में खेला जा रहा है। अगर न्यूजीलैंड को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है, साउथ अफ्रीका, इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये थे ही अच्छे पहले भी, लेकिन हम भी अच्छे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि हम नहीं कम्पीट करते थे, लेकिन इस रेस में दूर करते चले गए, स्पेशली शॉर्टर गेम में 20 ओवर्स में। मैचअप की जो बात की है, डेटा की जो बात की है, वो अप्लाई करते हैं उस पर, किस वक्त कौन सा बॉलर आएगा, किस वक्त अगर अभी देखें उन्होंने पकड़ा नहीं साहबजादा फरहान को, तो वो फ्लो में रन कर गया, लेकिन बाकियों को सबको पता है कि फ़खर कहाँ पे बैटिंग करता है, न्यू बॉल ओल्ड बॉल, तो उसको वहीं पे बॉल की उसको हिट नहीं मारने दी। फ़खर हमारा मेन प्लेयर था। शाहीन अय्यूब आया, उसके बाद वनडे में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसको पकड़ लिया बाद में। उनको पता था उसको आगे थोड़ी देर स्विंग करे कि ये आंखें हटा लेता है, मार देता है। तो इसी तरह से हमारे पास शायद वो क्वालिटी डेटा एनालिस्ट नहीं है। डेटा में बहुत फील्ड है बड़ी,
डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से इसको करते हैं। हम डेटा परचेज कर लेते हैं, भारत से लेते हैं या कहीं से भी ले लेते हैं, वो हर पेपर की सूरत में होता है, उसको फ़िल्टर कैसे करना है, डेटा इंजीनियरिंग वाले लोग करते हैं और हमारे पास है नहीं वो लोग। तो वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं जो कि बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड होते हैं, जो कि रियल टाइम पे गेम को चेंज करते हैं। ऐसे नहीं है 10 ओवर के बाद पाकिस्तान टीम आउट हो गई, उनके पीछे जो साइंस अप्लाई होती थी ना इंडिया की, यार उनका कौन सा बॉलर कब आएगा, क्या कैसे बॉलिंग करेगा, फ़खर को कैसे आउट करना, उन्होंने करके दिखाया 3 मैचेस में, 1 मैच में हो जाता ना। तो ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है उन्होंने अब बेसिक है वो, बेसिक है। अगर हाईएस्ट लेवल पे जाना है तो हाईएस्ट लेवल के लोग आपको इंजीनियरिंग के डेटा साइंटिस्ट लेने पड़ेंगे। हम्म, तो अब मैं भी ये दिख रही थी, अगर जब हम थोड़ी देर पहले पाकिस्तान टीम और इंडिया का जब कंपैरिजन कर रहे थे वो पावर प्ले में, मैं आपसे ज़रूरी सवाल उस टाइम पूछना भूल गई थी कि मैं देख रही थी उनके ओपनर्स जो हैं जैसे स्काई होते थे एक टाइप रोहित भी, वो रिड्यूस करते थे डॉट बॉल बिल्कुल ड्रामेटिकली, बिल्कुल ड्रास्टिकली, और पाकिस्तान स्ट्रगल करता है टू रोटेट स्ट्राइक 52% में देख रही थी डॉट। ये तो बेसिकली आपका हाफ ऑफ योर पावर प्ले इज वेस्टेड। जी, इसमें डॉट बॉल नज़र, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता, हम लोग झूठ बोलते हैं ना। हम ये अलग से दिखा दें किसी पब्लिक को, नहीं दिखाएं ही नहीं और बात करें, मैं अपनी बात करूं, ये तो सामने रखा हुआ है ना, डॉट बॉल रेशियो सामने नजर आ रहा है पावर प्ले में। अब यही हमें बेहतर करना है, ये चीज़ें दिखा के इसको फिल्टर करेंगे। और ये डेटा तकरीबन ये निकाला जाता है थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बॉल की लेंथ क्या थी, स्पिनर कर रहा था या पेसर कर रहा था, विद द विंड था अगेंस्ट द विंड था। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप प्लेयर्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हम लोग नेट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, नज़र आती है वो ओवर ज़्यादा ओवर हो जाती है। तो प्लेयर के माइंड में क्या डालना है, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये हो चुका है ये। तो इसके ऊपर काम करना है कि हम डॉट बॉल क्यों खेल रहे हैं, फिर हम पूरा मैच निकालेंगे, सारे मैच की सारी डॉट बॉल निकाल लेंगे। अगर मैं जो रियल टाइम डाटा के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सारी डॉट बॉल अलग हो जाएंगी और वो उसके वीडियो क्लिप भी आ जाएगा। तो आपको तो ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए ना। हम बाहर से प्लेयर, हम अच्छे कोचेज ले लेते हैं, कहीं टेक्नोलॉजी लेना भूल जाते हैं। हमें साइंटिफिक वे में जाना है। क्रिकेट हो गई, अब ग्राउंड में हम लोग खेलते थे, अपने उस पे क्लब क्रिकेट खेलते थे। अब तो आपके साथ एक टीम चल रही होती है, टीम हमारे साथ भी चल रही है 12 लोगों की, लेकिन कितने काम किए हैं ये रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज़ बांग्लादेश अप्लाई कर रही है, यही चीज़ श्रीलंका कर रही है। कोई फायदा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। हमें वो देखिए, इसमें आपको एक्सपेंस तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बहुत टेक्नोलॉजी भी हाई है। फिर आप जो लोग यूज़ करने होते हैं, हेड कोच तो मामूली सी चीज़ है। हेड कोच को ना बायोमैकेनिक्स का पता, ना डाटा का पता है। ये जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रियलाइज कर ली कि आपका कोच कुछ नहीं है, उस दिन आपकी टीम ऊपर जाना शुरू हो गई। ऑन दैट नोट राशिद भाई, आई थिंक बॉलिंग सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे दिलचस्प एक्चुअली हो गया हमारा डेटा और नंबर, जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे, बट आफ्टर शो डोंट गो एनीवेयर। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। जस्ट ब्रेक डाउन कर रहे थे हम लोग बैटिंग, ओवरऑल बैटिंग एशिया कप की 2020-25, बट लेट्स कम डाउन टू बॉलिंग। और ओवरऑल हम लोग पहले बॉलिंग का क्विक ब्रेक डाउन दिखा देते हैं आपको, और फिर राशिद भाई फेज वाइज बॉलिंग पे भी हमें डिस्कशन कर देंगे, बट पहले ओवरऑल बॉलिंग ऑन योर स्क्रीन। सो ये एशिया कप की हम ओवरऑल बॉलिंग आपको दिखा रहे हैं। सो इफ़ यू रियली लुक एट इट, तो बॉलिंग का बैलेंस सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के पास था। दोनों का एवरेज अंडर 19 है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक एक्स्ट्रा एज था इन कंट्रोल, 46 डॉट बॉल्स। इकोनॉमी अंडर 7 है। टूर्नामेंट की ये बेस्ट डिसिप्लिन अटैक लग रहा है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी देखिए फेजेस में अच्छे स्पेल दिए, लेकिन कंसिस्टेंसी आप देख लें मिसिंग है। श्रीलंका ने स्ट्रगल किया, 8+ इकोनॉमी है, लोएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज है। तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का 46% डॉट बॉल परसेंटेज और 6.8 इकोनॉमी दोनों बेस्ट है, और ये बताते हैं कि हमारी जो बॉलिंग बैक है वो हमारी बेसिकली बैकबोन है, मगर बैटिंग कोलैप्स भी हो जाए। मगर राशिद भाई, सवाल ये बनता है कि विकेट टेकिंग एवरेज 18 होने के बावजूद हम लोग हमने मैचेस क्लोज क्यों रखे? क्या मतलब हमारी क्या कहना चाहिए इसको, कि हमारी बॉलिंग प्लान्स में फिनिशिंग इंटेंट क्यों मिसिंग थी, वो फिनिश क्यों नहीं कर पाए? आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। रन कम, बॉलिंग देखें, अभी आपने दिखाया नंबर 1 पाकिस्तान है, अगर 6.7 पे किए तो 18 रन पे एक विकेट भी गिराई है। लेकिन हम बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए, हम तो हारे, बैटिंग से हारे ना, हारे बैटिंग। यहाँ पे बॉलिंग हमारी हर फेज में बेहतर नजर आएगी।
और इंडिया यहाँ पे बॉलिंग में पाकिस्तान से पीछे है, लेकिन वो बैटिंग में हमसे बहुत आगे चला गया था, शायद यही वजह। तो हमारी बैटिंग में ये कंडीशन हमें सूट करती थी, हमारे स्पिनर्स को। इवन शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका, जो हमारे मैचेस आ गए थे सुपर 4 में। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखते हैं 6.8, तो टूर्नामेंट की बेहतरीन इकॉनमी रेट तो पाकिस्तान की रही है। और एवरेज के हिसाब से भी देख रहे हैं, इंडिया 7.5 रही, डॉट परसेंटेज 45 इंडिया का रहा, एवरेज 18.5 रही। और जो टीम हारी है श्रीलंका, इसका अफसोस रहा हमें, उनका नजर आ रहा है 8.2, उनकी बॉलिंग सही नहीं थी, बॉलिंग से मार खा गए वो। तो इंडिया पाकिस्तान नजर आ रहा है। अफगानिस्तान भी अपनी बैटिंग नोट की करे, अफगानिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई है बॉलिंग में। वो भी पाकिस्तान के पास 6.9 के इकॉनमी रेट से रहे, और इनको भी अपनी बैटिंग बेहतर करनी होगी। इस टूर्नामेंट में बाहर हो गए, या बांग्लादेश से 3-0 अभी हार गए, तो इनकी बैटिंग में बीच में प्रॉब्लम आई भी है। अफगानिस्तान पे कभी आपसे यही पूछना चाह रही थी, आई मीन ये उनका जो ट्रियो है वो कंसिस्टेंट प्रेशर डालता रहता है, तो मुझे लगता है तो उनका बॉलिंग स्ट्रक्चर हमारे बॉलिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा है, मतलब सबके रोल्स डिफाइंड है, एंड आई थिंक एक डिफरेंस होता है उससे फिर। नहीं, उनके पास राशिद खान है, मुजीब है, नजीब नबी हैं, तो इनके पास तो बहुत ही अच्छी वूज कंडीशन के लिहाज से तो तबाही बॉलिंग थी। वो गुरबाज बैटिंग नहीं कर रहा है, इब्राहिम बैटिंग नहीं कर रहा, फिर चौथे नंबर पर खुद कभी नबी आ जाते हैं, कभी उमर दई आ जाते हैं, कभी गुलबदीन आ जाते हैं। ये पूरा मिस था इनका। कुछ नए प्लेयर्स खिलाए जो कामयाब नहीं हुए, तो उनको अपनी बैटिंग बेहतर करनी है। हमारी तरह हमारे तो सिर्फ 1-2 चले ना, कोई हमारी भी बैटिंग फ्लॉप ही हो गई। कप्तान से रन नहीं हुए, साइम से रन नहीं हुए, मोहम्मद हारिस से एक आध मैच में रन हुए, हसन नवाज ड्रॉप हो गया, तो नजर आ रहा था कि हमें भी प्रॉब्लम है। तो अफगानिस्तान और हमारी बैटिंग एक ही तरह से खेली, हम स्लाइटली बेहतर थे, जिसकी वजह से हम फाइनल खेले। लेकिन बॉलिंग में हमें जो एडवांटेज हुआ, पेसर्स का एडवांटेज था हमें, जो अफगानिस्तान को शायद इतना ज्यादा। एंड यू नो वन मोर क्वेश्चन बिफोर हम लोग फेज वाइज बॉलिंग में भी जाए, मतलब अब इंडिया की इंडिया और पाकिस्तान लगभग काइंड ऑफ सेम लग रहे थे इन बॉलिंग। ऑफ कोर्स पाकिस्तान स्लाइटली बेटर, बट दोनों के डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ बॉलिंग। मतलब पाकिस्तान कंटेन करता है, मगर हम लोग विकेट्स नहीं ले पाते। बहुत ही जो बॉलर्स हैं वो रन्स लीक कर लेते हैं, मगर दर दर विकेट्स ले लेते हैं। इन मॉडर्न T20 या इस T20 क्रिकेट में आप कौन सी अप्रोच को ज़्यादा इफेक्टिव समझते हैं? लेकिन जहाँ पे अटैक करना हो वहाँ अटैक करना चाहिए। इंडिया का यही रहा, जहाँ पे उनको अटैक करना था ना, बॉलिंग में अटैक करवाते थे, वो विकेट लेने जाते थे, विकेट मिली। हालांकि हम तो 2 मैचेस में आपने देखा होगा, 14 वाले और 28 वाले मैच में हम तो डोमिनेट कर रहे थे, गालिबन 21 वाले मैच में, जहाँ पे हमारे 10 ओवर में 92 है, 10 ओवर में हम अच्छा खेल रहे हैं। तो इंडिया ने प्रेशर डाला अपने अच्छे बॉलर को। कुलदीप को 24 रन बने हुए थे 2 ओवर में, या 25 बने हुए थे। बीच में आके अटैक करके उनको आउट किया, थोड़ी दूर बॉल फेंकी, हम मारने में चले गए। जहाँ पे हमें नॉर्मल क्रिकेट खेलनी थी, वहाँ हम बहुत जोर जोर से मारने लगे, वहीं कुलदीप ने आउट कर दी। तो अटैकिंग माइंडसेट था उनको, फिर कितनी दूर बॉल फेंकी जाए कि बॉल कनेक्ट ना हो, बॉल हैवी हो गई है, अभी नहीं लगेगी। तो ये हमारे और इंडिया में जो फर्क था, वो शायद कैप्टनसी का भी फर्क नजर आया। वो दूसरी इनिंग्स में हमें नजर आया कि यार इस बॉलर को लेके आना चाहिए था, अबरार को क्यों हटा लिया, हम हारिस रऊफ को क्यों लेके आ गए, साइम का अयूब का एक ओवर क्यों रह गया। शायद माइंडसेट और अटैकिंग अप्रोच का दोनों कैप्टन में फर्क था जो नजर आया। चलें फिर क्रॉस टीम डेटा देख लेते हैं, बॉलिंग अक्रॉस फेसेस राशिद भाई। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पाकिस्तान, मतलब दिल दुख रहा है मेरा कि इतने ज़बरदस्त नंबर्स देख के भी। चल एनीवे आप शुरू करें। देखिए, पावर प्ले में अफगानिस्तान एक दफा फिर बाजी ले गया, लेकिन बैटिंग में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। बांग्लादेश भी अच्छा रहा यहाँ पे पावर प्ले में, पाकिस्तान 7.8, इंडिया, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में पाकिस्तान बेहतर रहा। और यहाँ पे इतने रन नहीं बनते। उमूमन अच्छी पिचेस पे 8 और 9 का इकॉनमी रेट होता है, या आप की बात कर लें स्ट्राइक रेट होता है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मिडिल में आ रहा है, जहाँ पे इनकी एवरेज भी अच्छी है, और 52 डॉट बॉल भी कर रहे हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे बॉलिंग में हमें कोई इशू ऐसा लग रहा है कि है नहीं है, नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे इंडिया से ऊपर है हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, शायद वहाँ पे भी हमारी कारकर्दगी बेहतर ही थी। जी जी, बेस्ट तो अगेन नेक्स्ट फेज में अगर हम देखें, जी जी,
तो वहाँ पे हमें देखना है कि पाकिस्तान कहाँ पे खेल रहा था। तो इसमें तो नजर आ रहा है पाकिस्तान की पावर प्ले में विकेट भी लिए हैं इन्होंने, आउट भी किए हैं, वो रन भी रोके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिडिल चले जाते हैं। लेट्स गो टू वेरी इंपॉर्टेंट मिडिल ओवर्स, और 7 to 15 ओवर्स तक होता है। अगेन राशिद, पाकिस्तान बेस्ट अगेन 5.5 इकोनॉमी। ये देखे ना, जी, नजर आ रहा है हमें। अब बैटिंग को हमें अंटर मारने चाहिए ना, बैटिंग को। तो ये आपको नजर आ रहा है, इकोनॉमी रेट 5.5 आपका मिडिल ओवर में। उसमें दूसरी टीम भी आ जाती है ना, कि हमने जो निस्बतन छोटी टीम पे हमने उनको क्लच कर दिया, लिटाया, मतलब आउट ही कर दिया ना। तो उसमें हम सिर्फ 3 मैचेस इंडिया के लगाएंगे, तो दोनों बराबर बराबर की टीमें लगेंगी। आपको बैटिंग में पावर प्ले में सिर्फ बात ही ले गए। अफगानिस्तान एक दफा फिर नजर आ रहा है बेहतरीन 6.5, इंडिया 6.9। बाकी 2 टीम्स हैं, बाकी जो 3 टीम थी हमने उनको लिया नहीं है। हांगकांग हो गया, यूएई, ओमान को हमने रखा नहीं है इसमें। श्रीलंका तो लीक कर रहा था लेकिन यहाँ पे मिडिल ओवर पाकिस्तान देखें, अच्छा था। हम लोग, मुझे ऐसे ही लगता है ये सारा देखने के बाद, बैटिंग में हमने थोड़ा कोताहियां की हैं। ठीक ठाक मिडिल ओवर्स में as you can all see कि हमारी इकोनॉमी, दैट वाज फैंटास्टिक। नाउ द रिजल्ट ऑफ द गेम, डेथ ओवर्स, जो बिल्कुल डिफाइन करेगा कि गेम आपका कौन है ऑन टॉप। और इसमें भारत ज़रूर बाजी ले जाता है। बट जी राशिद भाई, डेथ ओवर्स पे बात करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी 8.5, 37.3% ऑफ डॉट्स। जी आगे। देखिए, यहाँ पे भी ठीक है। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम मुकाबला करते हैं, इंडिया ने विकेट ज्यादा लिए, 11 के 12 रन पे आउट किया। हम लोग तो 16 रन पे चले गए, 15 रन पे चले गए। डॉट बॉल रेशियो इंडिया का ज्यादा है, 45.3, हम 82.2। इकॉनमी रेट है 8.2 और 8.5 है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पे मार खाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग बेहतर करनी है। देखिए, अभी जो कैंप लगेंगे या हमें टीम बनानी है, ये सारी चीजें, ये तो सिर्फ एक सीरीज का या एक इवेंट का डाटा है। हम वेस्ट इंडीज गए, उसका भी ये निकाल रहे हैं। हम बांग्लादेश गए, उसका भी निकाल रहे हैं। रिसेंट हम और भी जगहों पे हम T20 खेले हैं, उसका सबका निकाल रहे हैं। तो इनको, ये तो मैं 3 कॉलम है सिर्फ ना, इनके पास पूरी शीट होगी जिसमें 15-20 शीट होंगी। उसमें पता होगा बॉल कहाँ खेली है, कहाँ रन नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, सब डिटेल होती है। तो उसको सामने रखते हुए देखिए, सिलेक्शन जब मैं बात करते हैं ना, सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस कर दी। सिलेक्शन कमेटी ने टीम अपने अपने डाटा से अनाउंस की है। ये जो है ना, प्रॉब्लम कहाँ है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम हमारी बैटिंग में कहाँ पे है। पावर प्ले में, मिडिल ओवर में, डेथ ओवर में। बॉलिंग में हमें ऐसा नजर नहीं आया कि यार कोई, ठीक है हम इस बॉलिंग से खेलेंगे तो कर सकते हैं, हारी तो थोड़ी मार खा ली, अब उसकी जगह कोई और लेके आ सकते हैं। स्पिनर्स हमारे ठीक है, साइम अयूब से बड़ी हेल्प मिली है हमें, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की है, हमें अबरार आउटस्टैंडिंग निकला, सुफियान है। हमें स्पिनर्स का इशू नहीं है, क्योंकि आगे श्रीलंका में मैचेस हैं। बैटिंग कैसे करनी है ये देखना है हमें। 10% से 20% अपनी बैटिंग को इन्हांस करना है, बेहतर करना है, कि हम compete कर सकें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से। वहाँ पे वो लोग भी होंगे जो दुनिया की टॉप टीम है। इंडिया भी नंबर 4 पे थी इस वक्त, तो मैं जो देखा था पहले एशिया कप से पहले, टॉप टीम थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो सही मानों में T20 को एंजॉय कराते हैं, एंटरटेन कराते हैं। उनके खिलाफ बैटिंग करना वो थोड़ा सा हो जाता है। हमें अपनी बैटिंग को बेहतर करना है। तो जो राशिद भाई, आपको, आपके मुताबिक आपकी प्रायोरिटी होगी अपनी बैटिंग टेम्पलेट को बेहतर करना, या फिर ऑफ कोर्स उसके साथ साथ हम डेथ ओवर्स या सिलेक्शन पॉलिसी, ये 1 and 2, 3 ये भी? जी बिल्कुल करना है। डेथ ओवर में इश्यूज आ रहे हैं, हम कई मैच पे छोड़ नहीं सकते। शाहीन इतना 2-3 ओवर में शुरू में लगा देता है, 1 ओवर के लिए आएगा तो बॉडी खुलेगी नहीं उसकी। हारे से प्रिडिक्ट हो चुका है। ये हम बात कर रहे हैं, हमारी बेहतरीन इकोनॉमी रेट रहा है एशिया कप में, उसके बावजूद हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे हमें कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो फ्लोर वन चाहिए। अब्बास आफरीदी ठीक है, वो भी को खिलाना चाहिए था, खिलाया नहीं। और न्यू बॉलर एक चाहिए हमें साथ में शाहीन आफरीदी के, क्योंकि हर जगह दुबई की तरफ पिचेस नहीं होंगे, वहाँ पे हमें 3 बेहतर 2 नए बॉल वाले बॉलर चाहिए। शाहीन है हमारे पास, दूसरा बॉलर फहीम ठीक है, मार भी खा सकता है, लेकिन ऐसा चाहिए जो कि अच्छी स्विंग और पेस के साथ बॉलिंग करता हो। दुनिया इसी तरह से खेलती है, और बीच बीच में भी बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ ओवर बहुत इंपॉर्टेंट
हो गया है, हमें बॉलिंग नहीं करनी आ रही। और हालांकि हमने पूरे का जायजा लिया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम जो मैच हारे, एक या दो मैचेस जो हारे, सेकंड बॉलिंग में डेथ ओवर में ही हारे हम लोग, कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। हारिस को मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करेगा, हम तो जब जरूरत पड़ती है बेचारा मार खा जाता है। तो वहां पे हमें एक बॉलर ऐसा चाहिए जो रिवर्स स्विंग के साथ, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग यॉर्कर कर सके। अब एक सवाल आपके लिए आपसे ज़रूर बचा के रखूँगी नेक्स्ट शो के लिए, क्योंकि फिर हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बेस्ड हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स इट ऑल कम्स डाउन टू आवर कंट्री कि क्या हमें ODI और T20 को सेपरेट कर देना, स्ट्रक्चरली स्ट्रेस सेपरेट करना चाहिए कि नहीं, तो बहुत लंबी कॉन्वर्जेसन हो जाएगी। बट राशिद भाई, पूरे स्टैट्स देख के, नंबर्स देख के, इस एशिया कप 2025 में आपकी सबसे कंप्लीट टीम कौन सी थी इन योर? कंप्लीट देखिए, पसंद की बात है, कंप्लीट नहीं थी, मेरी श्रीलंका बहुत पसंद थी। उनकी बैटिंग बहुत जानदार थी, पाकिस्तान से पहले बैटिंग करके वो हार गए, वो मतलब पॉइंट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका वे ऑफ स्टाइल जो खेलने का था ना, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। इंडिया के खिलाफ 200 पे 200 जा रहे थे, उनकी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बॉलिंग से मार का है। तो श्रीलंका मेरी टीम ऐसी थी, इस तरह से क्रिकेट खेलनी चाहिए। खराब हालात में भी टीम बहुत अच्छी ना होने के बावजूद वो जिस तरह से फ्लो था ना खेलने का, वो काबिल-ए-तारीफ। वेल राशिद भाई, थैंक यू सो मच। मतलब आप को पता है कि क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं होने वाली, कुछ ही दिन में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू हो जाएगी, तो हम आपको वापस ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स फ्लोर पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। आपको जैसे पता है नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते हैं, बट वो ज़रूर डिमांड करते हैं जवाब। अब पाकिस्तान की पूरी जर्नी डिपेंड करती है बियॉन्ड एशिया कप 2025 कि पाकिस्तान अपने स्टैट्स और नंबर्स को देके कुछ चेंज लाता है या फिर वापस वही चीज़ें रिपीट करता है। हमारी नजरें होंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, एंड ऑफ कोर्स वी विश देम ऑल द बेस्ट। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।